तो आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रफीगंज मैथ वाला। मैं हूं अरविंद। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ। इससे पहले हम पिछले वीडियो में एक मैट्रिक्स का पार्ट 1 बना चुके हैं, परिचय कर चुके हैं इससे पहले पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में भी आज परिचय ही करेंगे मैट्रिक्स का। इससे पहले उसमें जाने थे मैट्रिक्स क्या है, कैसे होता है, मैट्रिक्स का सिंबल क्या होता है, और कुछ एग्जाम्पल कर रहे थे। ठीक है, रो और कॉलम के बारे में पढ़े थे पिछले पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम भी परिचय पढ़ेंगे मैट्रिक्स के। देखिएगा क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये होगा वीडियो पार्ट 2 होगा। तो देखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, इसमें मैट्रिक्स के पढ़ेंगे, मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले इसमें रो मैट्रिक्स। पहला क्या है, रो मैट्रिक्स। एकदम आसान है, एकदम आसान। देखिएगा ध्यान से, पीछे आप लोग देखे थे कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स के नाम सुने होंगे पिछले वीडियो में, देख लीजिएगा। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिख दिए रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले इसमें दिया है रो मैट्रिक्स। क्या दिया है, रो मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, लिखे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक रो रहे उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखल है, जैसे ए इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल ले लिए, 5 ले लिए, फिर 18 ले लिए। तो देखिएगा इसमें, इसमें क्या है, इसमें कॉलम 2 है लेकिन रो कितना है, एक। रो एक ही ना हुआ इसमें, और कॉलम क्या है, 2 गो है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ इज ए रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 गुने 2। यानी फर्स्ट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट के रो बोलते हैं, और सेकंड को कॉलम। तो इसमें देखिए 1 रो, देखिए 1 रो और 2 कॉलम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रो 2 कॉलम। सेकंड एग्जांपल ले लिए, देखिए इसमें कॉलम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 कॉलम बनेगा, लेकिन रो कितना है, एक। अभी इसमें बोले ना रो मैट्रिक्स का, क्या बोले कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, एक रो रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 रो है, एक रो है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखे इज ए रो मैट्रिक्स ऑर्डर 1 गुने 4। यानी एक रो 4 कॉलम, यही ना, एक रो और 4 कॉलम। जैसे देखिए एक रो हो गया और 1 2 3 4, 4 कॉलम हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जिसमें ओनली 1 रो हो उसे रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। क्या है, कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, जितना मैट्रिक्स, इतना इजी मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिएगा कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, सिर्फ इसमें 1 कॉलम रहना चाहिए, उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, एक हमें ले ली एग्जांपल, a इज इक्वल टू 2 7 -3, कुछ भी ले सकते हैं। इसमें देखिए तो एक ही कॉलम है ना, कॉलम एक है लेकिन रो क्या है, 1 2 3, 3 रो है। कॉलम एक है, इसमें कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होनी चाहिए, 1 कॉलम, और रो मैट्रिक्स में 1 रो। ठीक है, तो इसमें 1 कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स है तो 1 कॉलम होनी चाहिए। तो कॉलम देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही कॉलम है ना, लेकिन रो कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर लिखे हैं देखिएगा, इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑर्डर, क्या है, 3 गुने 1। यानी 3 रो पहले रो उसके बाद कॉलम, तो 3 गुने 1। ठीक है, 3 रो 1 कॉलम। फिर एक और एग्जांपल ले लिए 6 4, इज ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होगा, देखिएगा 2 रो है और 1 कॉलम है। देखिए कॉलम तो एक ही है लेकिन रो कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुने 1, यानी 2 ऑर्डर है ना। 2 ऑर्डर का मतलब 2 गुने 1 ऑर्डर इसका बन रहा है। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर है जीरो। जीरो या क्या है, नल मैट्रिक्स है। जीरो और नल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, तो ए मैट्रिक्स इच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज जीरो, जितना मैट्रिक्स का एलिमेंट्स रहना चाहिए सब क्या होगा, जीरो, उसको क्या बोलेंगे, जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या साफा साफा लिखा हुआ है कि ए मैट्रिक्स इच ऑफ हुज एलिमेंट इज जीरो इज कॉल्ड ए जीरो मैट्रिक्स और ए नल मैट्रिक्स। देखिए कह रहा है कि जिस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स पूरा जीरो हो जाए, जीरो जीरो हो जाए, वो क्या होगा, चाहे उसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिए, द मैट्रिक्स, देखिए भी क्या है, 1 गुने 1, जैसे 1 रो 1 कॉलम है ना, सिर्फ जीरो है, ऐसा सिर्फ जीरो लिख दिए। तो 1 गुने 1, जैसे फिर लिख दें 0 0 0, तो क्या हो गया, 2 रो 2 कॉलम। ऑर्डर बना ना, पूछेगा एक ऐसे दे दिया, एक दे दिए जीरो मैट्रिक्स दे दिया, इसमें आपसे पूछेगा बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो क्या बताइएगा, 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिए, देखिए एग्जांपल ले लिए नल मैट्रिक्स का।
देखिएगा 0 0 0 0, यहाँ पे 0 0, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का पूरा एलिमेंट्स 0 हो जाए उसको नल मैट्रिक्स बोलेंगे या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं, देखिए क्या है 4 नंबर, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? देखिए यहाँ पे बहुत आसान है, किसको बोलेंगे, लिखा गया है ए मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर, क्या कह रहा है, सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिएगा इसमें क्या रहना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका रो और कॉलम इक्वल रहना चाहिए। जैसे दो रो दो कॉलम, कैसे है, देखिए दो रो है ना और दो कॉलम, अगर तीन रो है तो तीन कॉलम रहने चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए तीन रो और तीन कॉलम, यहाँ पर तीन रो तीन कॉलम, और यहाँ पर क्या है, दो रो दो कॉलम, मैंने जो इक्वल रहे उसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। दोनों रो और कॉलम क्या रहना चाहिए, आपस में इक्वल। ठीक है, इसको उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आइए यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, देखिए कितना आसान है, किसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर देखिए लिखा गया है लेट इतना इज इक्वल टू कर लिए है, ए इज इक्वल टू लेट कर लिए है, ठीक है, एक मैट्रिक्स, और बी एंड एम गुने एन मैट्रिक्स, देन द एलिमेंट्स ए आई जे फॉर विच आई इज इक्वल टू जे आर कॉल्ड द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। देखिएगा ध्यान से, अब सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं डायगोनल। ऐसे हम लिखे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इस तरह से ले लिए। ठीक है, अब कर डायगोनल कहेंगे किसको, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे किसको, तो देखिएगा ये जो यहाँ पर है ना बीच में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इसी को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ये जितना है, जैसे यहाँ पर आवाज आएगा F44, आगे बढ़ाएंगे ना, F41 42 F44 ऐसे करके 43 44 जैसे आते रहेगा। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स, याद रखिएगा। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, देखिए एक एग्जांपल है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स देखिए ई हो जाएगा एकदम सीधा सीधा, देखिएगा ध्यान से। ऐसे आप एक क्वेश्चन दे दिया, पूछेगा इसमें बताइए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देगा और डायगोनल एलिमेंट्स पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या क्या होगा, देन लिखे हैं देन द डायगोनल एलिमेंट्स ए आर, जैसे A11 इसको देखिए A11 की जगह पर क्या है 3, तो 3 लिखे, A22 यही ना डायगोनल एलिमेंट्स, देखिएगा तो A22 की जगह पर 5/8 तो 5/8, A33 की जगह पर √2 है √2 लिखे। तो अब पता चल गया डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, एकदम देखिएगा ये बीच वाला है ना, इसी को क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, नेक्स्ट क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज नो एज ए स्केलर मैट्रिक्स। कह रहा है ना इसमें कि जो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स छोड़ा के सब एलिमेंट्स जीरो रहना चाहिए। ठीक है, डायगोनल किसको बोलेंगे, देखिए ये बीच वाला के डायगोनल बोलते हैं इसको। डायगोनल एलिमेंट छोड़ा के सब क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होनी चाहिए दोनों सब सेम होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स सब इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स छुड़ाकर सभी जीरो होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, अब यहां पर देख लीजिए एक और एग्जांपल लिए हैं, देखिए ये क्या हो गया, इसमें देखिए डायगोनल मैट्रिक्स निकाल के और बाकी सब एलिमेंट 0 0 है, और डायगोनल मैट्रिक्स सेम है -3 -3 -3, तो इसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इस तरह के कहीं भी आपसे इस तरह के मैट्रिक्स दे दिया रहे और पूछेगा कौन मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहे, ठीक है, सेम रहे, और बाकी सब क्या रहे, जीरो, बाकी और एलिमेंट्स जीरो, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अगर आपसे कोई स्केलर मैट्रिक्स का पूछे परिभाषा क्या होगा तो लिखिएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच
एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, इज जीरो। जितना जो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के छोड़ाकर सब जो नॉन जो होने चाहिए जीरो होनी चाहिए, और एलिमेंट्स क्या होनी चाहिए जीरो। और यहाँ पर लिखा एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, जो डायगोनल एलिमेंट्स होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। क्या है यूनिट मैट्रिक्स, बहुत आसान है, देखिएगा लिखा गया है ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। क्या रहने चाहिए जीरो। और यहाँ पर दे दिया है जो एलिमेंट्स यहाँ पर एंड एवरी डायगोनल एलिमेंट्स इज वन, जो डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए वन होनी चाहिए, बाकी उसको छोड़ाकर सब एलिमेंट्स क्या होने चाहिए जीरो होनी चाहिए, ठीक है। देखिए इसको बात समझिए क्या कर रहा है, एकदम सेम टू सेम इसी के जैसा, स्केलर मैट्रिक्स के जैसा यूनिट मैट्रिक्स। देखिए क्या कर रहा है, इसमें सिर्फ कह रहा है ना कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होनी चाहिए वन वन होनी चाहिए, ठीक है, और बाकी उसके छुड़ा के सब जीरो होनी चाहिए, उसी को क्या बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या है वन वन है बाकी जीरो। यहाँ पर देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या है वन 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 है ना, और बाकी सब क्या है जीरो। बस इसको डिनोट क्या करेंगे, तो यहाँ लिखे हो गया है यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, अगर एन तक रहेगा तो आई एन से डिनोट कर लेंगे, अगर सिर्फ ए को कोई दिया रहे तो आई वन आई टू आई थ्री। जैसे आपको देखिए ज्यादा तो i1 तो होगा नहीं, i2 होगा, क्योंकि हमेशा बनेगा 1 0 0 1 दोनों दो कलम से। आपको कहीं दिया रहे ऐसे लिखा रहेगा, देखिएगा i2, तो इसको समझिएगा कि क्या लिखा है यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 बना लेंगे। कहीं i3 लिखा रहे तो इसको कैसे बनाइएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये i3 हो गया, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और इस नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ बच गया है तो करेंगे, अब की पढ़ेंगे कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स।